दोस्तों 45 दिनों का लंबा सफर और 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ है हमारा चंद्रयान 3। अब वो पल दूर नहीं दोस्तों, जब चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करके भारत का नाम रोशन करेगा। पर इसी बीच एक सवाल है दोस्तों जो सभी के मन में उठ रहा है, आखिर इतनी मेहनत के बाद और इतने लंबे इंतजार के बाद चंद्रयान 3 मून पर लैंड करेगा तो सिर्फ महज 14 दिनों के लिए ही क्यों? क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा जब अपने किसी भी रोवर को मार्स पर भेजती है तो वो काफी लंबे समय तक उस रोवर को ऑपरेट करती है। तो ऐसे में वो कौन सी तकनीक है जो इसरो के पास नहीं है दोस्तों, जिस वजह से इस मिशन को शॉर्ट टर्म के लिए ही रखा गया है? ऐसे ही कुछ सवाल सभी के मन में है, उसी का आंसर देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है दोस्तों चांद और मार्स में काफी डिफरेंस है। जहाँ मार्स कुछ पृथ्वी की तरह वर्क करता है, वहीं चांद बिल्कुल अलग है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 2 भाग में लगाता है। चंद्रमा का एक भाग 14 दिन तक सूर्य की तरफ होता है और दूसरा भाग 14 दिन तक अंधेरे में रहता है। और जहां हमारा चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, यानी 24 अगस्त को, उस दिन से ही चंद्रमा का वो भाग सूर्य की तरफ होगा 14 दिन तक के लिए, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 सोलर पैनल की एनर्जी से वर्क करेगा। फिर 14 दिन काम करने के बाद चंद्रयान 3 शट डाउन हो जाएगा। फिर वहीं कभी कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद मून की उस साइड पर 14 दिन तक अंधेरा होगा। ऐसे में आपके मन में ये सवाल भी होगा, आखिर 14 दिन के बाद ही उस साइड से अंधेरा गायब हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से सूर्य की रोशनी चंद्रयान 3 के सोलर पैनल पर पड़ेगी, फिर क्यों चंद्रयान 3 दोबारा से ऑपरेट नहीं हो सकता? आपको बता दिया जाए दोस्तों, मून का दिन के समय का टेम्परेचर करीब 183 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं रात के समय टेम्परेचर -224 होता है। ऐसे में जब 14 दिन का मिशन चंद्रयान 3 कंप्लीट करेगा, उसके बाद इतनी ठंड की वजह से चंद्रयान 3 के सारे इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे। यही वो रीजन है जिस वजह से मिशन को सिर्फ 14 दिनों के लिए रखा गया है। और वैसे तो टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों, इसका भी कुछ ना कुछ जल्द ही हल निकलेगा।